स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यों, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, संत इस धरती पर नाम की नौका लेकर हम सब जीवों को भवसागर से पार करने के लिए आया करते। शब्द नाम की नौका लेकर सदगुरु कहेंगे। सदगुरु जब भी इस धरती पर आए, महापुरुष शब्द की नैया में हम जीवों को बैठाकर भवसागर से पार ले जाने की कोशिश करते रहे। जो भी जीव उस नौका में बैठ लेते हैं, ऐसे जीवों का लोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाता। जब जब महापुरुष आते हैं नाम की नौका इस भवसागर में हम जीवों को लाभ देने के लिए चलाते हैं। कोई कोई बिरले जीव उस नाम की जहाज पर बैठ पाते हैं। गुरु महाराज इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगाए। जब जब महापुरुष आते हैं नाम की जहाज हम जीवों की भलाई के लिए लगाते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के अज्ञानी जीव समय पर बातों को नहीं मान पाते। समय पर हम लोगों को शंका हो जाती है। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करना, ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम। आज हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन देखिए, गुरु महाराज जब जय गुरुदेव नाम का प्रचार शुरू किए तब लोगों के मन में ये शंका व्याप्त हो गई, ये भगवान का नाम जय गुरुदेव कैसे होगा। जबकि हम दुनिया के लोग जो भी पढ़े लिखे लोग थे, अगर हम आप थोड़ा सा भी विचार करते, धार्मिक पुस्तकों को अगर हम आप पढ़ भी रहे, गीता भागवत हम आप सुन भी रहे, फिर भी हम लोग इस पर विचार नहीं कर पाए। महापुरुषों ने साफ शब्दों में इशारा किया था, इस धरती पर भगवान का नाम संत ही रखते हैं। अगर भगवान स्वयं आकर के बतावे कि हम भगवान, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन संत इस धरती पर उस नाम का प्रचार करते हैं। धार्मिक पुस्तकों में इशारा भी किया गया था, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहन सुनन बहुविधि सब संता। प्रभु के अनंत नाम होते हैं। दुनिया में कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी हो, भगवान का 100-200 नाम बताने में लोग विचार करने लगेंगे। लेकिन महात्मा भगवान के अनंत नाम को जानते हैं। संत ही भगवान के नाम को रखते हैं। महात्मा जिस नाम को जगा देते हैं, जिस नाम में शक्ति भर देते हैं, वही नाम उस समय के लिए लाभकारी होता है। वैसे कबीर साहब भी इशारा करके गए थे, कलयुग एक नाम है, दूजा रूप है संत, साचे मन से ये मेटे कर्म अनंत। महापुरुष इस बात का जो इशारा किए, एक ही नाम से जीव का कल्याण होगा। अब उसमें देखिए महापुरुष कह रहे, उस नाम को जगाने वाले जो महापुरुष होते हैं, जब हम आप उस नाम को पा लेंगे और उस नाम की आवाज चाहे जहाँ कहीं भी लगाएंगे, जो महापुरुष नाम को जगाते हैं वो महात्मा वहाँ प्रकट होते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि आप मुसीबत की घड़ी में
जब कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करे, आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं वहां मिलूंगा, आपकी मदद कर दूंगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा नाम को जगाते हैं और उसी नाम की नौका पर जीव को बैठने का तरीका बताते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन की विधि, उस नाम की जहाज पर बैठने का तरीका। अगर जीव नाम की जहाज को पाले और फिर सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगे, नाम की जहाज पर अगर बैठ जाए तो लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। लेकिन हम सब लोग जब जब महापुरुष आए, हम लोग शंका में पड़ गए। जैसे इस धरती पर जो भी शक्ति आई, कबीर साहब का अगर इतिहास देखा जाए, तब भी लोगों ने उस समय उनका विरोध किया, जबकि वो शब्द भेदी महात्मा थे। कबीर साहब जब इस धरती पर जीवों के कल्याण के लिए नाम लोगों के बीच बताने का प्रयास किए, तो लोगों ने कबीर साहब को झूठा न्यायी कहकर लोगों ने ये कहा कि ये तो देवी देवता भगवान को नहीं मानता। कबीर साहब को लोगों ने जबरदस्ती पकड़ करके एक बर्तन में बंद कर दिया। बर्तन का मुंह ऊपर से लोगों ने ढक दिया। अब नीचे से आग लगा दिए कि कबीर को इसमें जला करके राख कर दिया जाएगा। गांव के बाहर से एक आदमी आया, पूछा कि भाई आप लोग यहाँ भीड़ लगाए हो, क्या हो रहा? लोगों ने कहा कि कबीर को इसमें जिंदा जलाया जा रहा है। आदमी पूछा कि आखिर आप जला क्यों रहे? लोगों ने कहा कबीर पाखंडी, अन्यायी, झूठा, देवी देवता भगवान को नहीं मानता, भगवान का नाम साहेब बताता और अपने को ही सब कुछ कहता। देखिए प्रेमी भाई बहनों, यही शंकाएं जब गुरु महाराज आए, जय गुरुदेव नाम का प्रचार गुरु महाराज जब करने लगे, तो गुरु महाराज ये कहते थे कि मेरा नाम नहीं है, लेकिन जब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो मैं मिलूंगा। यानी महात्मा जिस नाम को जगाते हैं, उस नाम को आवाज लगाने पर महात्मा वहां प्रकट होते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चे, चाहे आप जहां कहीं भी रहो, मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद हो जाएगी, लेकिन मदद उन जीवों की हो पाती है जो जीव पूरा पूरा भरोसा करते हैं। जब तक जीव को पूरा भरोसा नहीं होता, जब तक उस मालिक के ऊपर पूरा भरोसा नहीं होगा, तब तक वो नाम मदद नहीं कर पाता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, हम लोगों को पूरा पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगर हम लोगों का ध्यान थोड़ा देवी देवता की तरफ भी रहेगा, थोड़ा हम आप चाहेंगे भगवान की भी पूजा पाठ करें, विचार में आ जाएगा कि चलो गुरु महाराज की भी पूजा करेंगे, अब थोड़ा देवी देवता की भी पूजा करेंगे, तो ऐसे जीव धोखा खाते हैं। क्योंकि विश्वास जब एक पर नहीं होता, तब तो हम आप इधर उधर भटकते रहते हैं। जबकि महात्माओं ने लिखा था कि पति की ओर निहारिए, औरों से क्या काम, सभी देवता छोड़कर जपिए गुरु का नाम। जब सच्चे मालिक मिल जाए, सच्चे पिता, जीवात्मा के सच्चे पति मिल जाए, तो सिर्फ पति की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए और लोगों से कोई अपना मतलब नहीं होता। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा कि सभी देवता छोड़कर जपिए गुरु का नाम। जब गुरु मिल जाए, नाम बता दें, अगर हम आप नाम का सुमिरन करने लगे, जैसे महापुरुष बतावे, अगर उस तरह से विश्वास के साथ करें, तो हम जीवों को पूरा पूरा लाभ मिलता जाता है। लेकिन अगर शंका में रहे, संदेह में रह गए कि पता नहीं है जय गुरुदेव नाम मदद करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे जीव पूरा लाभ नहीं उठा पाते। वैसे अगर हम आप इतिहास देखें, तो जब जब इस धरती पर वो शक्ति आई, नाम और शरीर दोनों बदलता रहा। ये बात आपके गीता में भी लिखा हुआ है।
अब देखिए, गीता रामायण तो हम लोगों को समझने के लिए लिखी गई थी कि दुनिया के लोग भी गीता रामायण को पढ़ करके समझ जाएंगे और समय का जो प्रभु का नाम जगाया होगा उस नाम पर लोगों को शंका नहीं रहेगी। लोगों के शंका और भ्रम जब खत्म हो जाएंगे तब लोगों को पूरा लाभ मिल जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात समझा रहे थे, अर्जुन मैं इस धरती पर हर युग में आता हूँ, होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। अर्जुन मैं इस धरती पे हर युगों में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन जब जब मैं आता हूँ मेरा शरीर और नाम बदल जाता है। शरीर बदल गया, नाम बदल गया, फिर हम आप कहेंगे कि भाई ये दूसरे भगवान। अब इसी में शंका हो जाती। देखिए, अपने गुरु महाराज इस बात का इशारा करके गए थे कि बच्चे मैं दोबारा फिर आऊँगा और मैं देखूंगा कि मेरी गुड़िया ने कितना काम किया। लेकिन अगर हम आप शंका में हो गए तो शंका अति दुखदायी। स्वामी जी महाराज के वचन है, जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो मैं मिलूंगा। देखिए परिवार की प्रेमी भाई बहनों, यही एक गाजीपुर की घटना हम आपको बता रहे। एक सत्संगी प्रेमी की औरत प्रेती बाधा में थी। अब वो बीमारी में तकलीफों में, शाम का समय हो रहा था, प्रेत उस समय सवार हो गया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, अब वो बेचारे बहुत प्रयास किए, सोच रहे थे क्या करें, कहाँ ले जाए। एक सत्संगी रास्ते से गुजर रहे थे उसी गली से। अब उन्होंने उस सत्संगी से कहा कि भैया देखिए हमारी औरत को क्या हो गया, हम कहाँ ले जाएं। जब वो सत्संगी उनके घर पहुंचे, अब उसकी स्थिति देखे तो कहने लगे कि अच्छा ये प्रसाद गुरु महाराज का, जो मंदिर का बरकत का प्रसाद हम प्रेमियों को बराबर गुरु महाराज कहा करते थे कि आप इसको सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ करके रखना। अब वो सत्संगी प्रेमी जब वो प्रसाद उसको दिए तो जिस औरत के ऊपर प्रेत सवार था वो थोड़े समय के लिए शांत हुआ। अब वो सत्संगी जय गुरुदेव बोलने लगे, कि तुम भी जय गुरुदेव बोलो। अब वो जितनी बार ये बोलते गए वो भी बोलती गई। जिस औरत के ऊपर प्रेत सवार था अब वो जय गुरुदेव बोलते बोलते कहने लगी, अरे बाबा जी आ गए, कुर्सी ले आओ, उनको बैठाओ। आप देखिए वहां पर वो सत्संगी थे और उनकी पत्नी जिसके ऊपर प्रेत और एक और सत्संगी। अब वो लोग सोचने लगे कि आखिर कौन बाबा जी आए। कुर्सी तो लोगों ने रख दिया। अब उससे जिसके ऊपर प्रेत सवार है उससे पूछे कि बाबा जी कुर्सी पर बैठे कि नहीं बैठे। वो बताई कि बैठे नहीं, अभी बाबा जी खड़े हैं। अब लोग सोचने लगे कि आखिर इससे पूछ लिया जाए कौन बाबा जी हैं। तो स्वामी जी महाराज की फोटो लोगों ने दिखाया। लोगों ने पूछा कि ये बाबा जी आए हैं, तब वो बोली कि नहीं ये नहीं। जब पूज्य महाराज जी का फोटो दिखाया गया तो महाराज जी का फोटो देखते ही वो प्रेत बोला कि हाँ ये बाबा जी आए हुए हैं, लेकिन बैठ नहीं रहे, कुर्सी पर खड़े। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वो गाजीपुर जिले के सत्संगी फिर एक बार हमसे फोन करके कहने लगे कि भैया महाराज जी तो शब्द भेदी महात्मा, वो तो मथुरा में है और यहाँ भी प्रकट हुए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जब जब इस धरती पर आए, महात्मा अपना काम करते रहे, लेकिन हम आप अज्ञानता भूल भरम में समय पर बातों को न मानने की वजह से हम लोगों का ही नुकसान होता है। इसलिए हम आप कम से कम इतना भरोसा और विश्वास रखें, गुरु महाराज जो बातें करके गए, स्वामी जी महाराज की एक भी बात गलत नहीं होगी और इधर उधर होने वाली नहीं। गुरु महाराज अपना काम खुद करेंगे। वो तो शरीर बदल देते हैं। जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, महात्मा दूसरे शरीर में आकर फिर वो अपना काम करते रहते हैं। केवल पोल बदल जाता है, फिर मन में शंका व्याप्त हो जाती है। ऐसे इस धरती पर बराबर शक्ति आती रही। देखिए अगर इतिहास देखा जाए तो कबीर साहब इस धरती पर चारों युगों में मौजूद रहे। सतयुग में सतसुकृत के नाम से थे और त्रेता में मुनिंद्र के नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से आए
कलयुग में कबीर नाम से। अब वो शक्ति तो बराबर इस धरती पर मौजूद रहती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इसी में हम आप शंका में धोखा खा जाते, बातों को समय पर हम आप ध्यान नहीं दे पाते। एक बार बाबा जयमल सिंह जी महाराज का सत्संग हो रहा था और एक गुरु भाई आया। अब वो जो है जुड़ा पहले से नहीं था। जैसे बहुत से लोग जगह जगह जुड़े रहते हैं, लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं, तो उसने सावन सिंह जी महाराज से पूछ लिया कि अच्छा एक बात आप बता दो कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज बड़े हैं कि कबीर साहब बड़े हैं कि नानक साहब बड़े हैं, इन तीन लोगों में सबसे बड़ा कौन है? तो उस समय सावन सिंह जी महाराज जवाब दिए कि अगर आप नानक साहब को और कबीर साहब को सामने खड़ा कर दीजिए, तब मैं आपको बता दूंगा कि सबसे बड़ा इसमें कौन है। पर बाकी प्रेमी भाई बहनों, अब वो तो जो शक्ति समय पर मौजूद रहती है, वही सर्वे सर्वा पावर शक्ति पूरी उनके अंदर रहती है। अगर हम आप पूर्ण विश्वास करके उनके आदेश निर्देश में रहें, तो निश्चित है कि अपना लोक और परलोक बन जाएगा। अगर शंका संदेह में हम आप हो गए, तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में निकल जाएगा। इसलिए जब जब महात्मा आए, नाम की जहाज महात्मा इस धरती पर लगाए। गुरु महाराज ने भी कहा था, आगे चल करके जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। जय गुरुदेव नाम की जहाज मैंने इस धरती पर लगा दिया। अगर दुनिया के सब लोग इस पर बैठ जाएंगे, तब ये जहाज खाली जाएगी। तो सारी दुनिया को लाभ देने के लिए देखिए गुरु महाराज अथक परिश्रम करते रहे, और हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को भी यह जय गुरुदेव नाम जन जन तक पहुँचाने का आदेश अपने गुरु महाराज ही देके गए। गुरु महाराज ने ये भी कहा था, अगर आप ये मेरा संदेश जन जन तक पहुँचा देंगे तो आपका लोक परलोक बनेगा। गुरु महाराज ने कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। अगर हम लोगों की वजह से ये नाम जय गुरुदेव जन जन तक पहुंच जाएगा, अगर हम आप अपना व्यवहारिक जीवन ठीक रख लेंगे, यानी सत्संगी को अपने जीवन में अपना विचार, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, जब अपना व्यवहारिक जीवन अच्छा होगा, लोग देख करके उनके अंदर बदलाव आएगा। अगर हम आप संगत में जुड़ भी गए, अगर हम आप सत्संगी बन गए, जाके भी पढ़ने लगे, टोपी भी लगाने लगे, लेकिन हम आप बुराइयों से दूर नहीं हो पाए, छोटी छोटी कमियां अगर हम लोगों के अंदर भरी रहेंगी और हम आप जनता के बीच जय गुरुदेव नाम पहुंचाने जाएंगे, जनता के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपने अंदर जब हम आप बदलाव कर देंगे और हम लोगों के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि गुरु महाराज ने कहा है कि जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम आएगा तो सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। तो अगर ये बात हर सत्संगी के अंदर बैठ जाए, तो आज जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सब लोगों को एक एक गांव की जिम्मेदारी दी गई। एक तरह से एक गांव के जिम्मेदार एक सत्संगी को बना दिया गया। अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने गांव में जिस गांव को गोद दिए उस गांव में प्रचार प्रसार करें, घर घर जा करके बच्चा बच्चा को जय गुरुदेव नाम बता दें। क्योंकि अगर आज हम आप ये काम नहीं कर पाएंगे, बहुत से घर परिवार में, गांव में, बहुत से गलियों में ऐसे भी घर आपको मिलेंगे जहां बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो जय गुरुदेव नाम नहीं जानते होंगे। अब 10 साल 5 साल का बच्चा जय गुरुदेव नाम अगर नहीं सुना, हम आप प्रचार प्रसार नहीं किए, तो ये नाम तो वहां तक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए गुरु महाराज हम लोगों को आदेश प्रचार प्रसार का दिए थे, ताकि हम आप गांव गांव गली गली जब जय गुरुदेव नाम और बाबा जी का मुख्य संदेश शाकाहारी होने का, भजन करने का संदेश पहुंचाते रहेंगे, सबको ये संदेश मिल जाएगा। तो इसका फल हम प्रेमियों को इधर परमात्मा में, यानी सच्ची स्वतंत्रता, ये जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से आजाद हो जाएगी। ये बात गुरु महाराज पहले ही स्पष्ट किए थे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था
बच्चे तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु महाराज के इस काम को करने लगे, यानी एक एक गांव को गोद दे करके जन जन तक संदेश पहुंचा दे, तो हम लोगों का काम गुरु महाराज खुद कर देंगे। वैसे तो हम आप भजन कर नहीं पाते, बैठते हैं बैठ भी नहीं पाते। जो लाभ महात्मा हमको आपको देना चाह रहे वो लाभ हम आप नहीं ले पा रहे। फिर भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप सब लोग अपने अपने घर परिवार में अपने अपने बच्चे बच्चियों को भी आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठाया करिए। आप उनसे जरूर कहा करिए सुमिरन ध्यान भजन में बैठा करें। जब बैठने की आदत बनी रहेगी तभी आगे महात्मा हमारी आपकी संभाल कर पाएंगे, क्योंकि आगे का जो वक्त आएगा वह बड़ा ही खतरनाक होगा। इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गुरु महाराज के ये वचन थे, अनाज का दाना लोगों को नहीं मिलेगा, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी। ऐसा समय आएगा कि पेड़ की पत्ती नहीं मिल पाएगी। ब्रिटिश काल के समय में जब सूखा पड़ा था, कुत्ते की हड्डी पीस करके जौ के आटे में मिलाकर लोग रोटी बना करके अपनी भूख मिटाते थे। स्वामी जी महाराज के ये वचन है कि एक वक्त आपके बीच ऐसा भी आएगा, अनाज की कमी हो जाएगी, नापदान में भी रोटी का टुकड़ा अगर पड़ा रहेगा तो आप इधर उधर देखेंगे, अगर कोई नहीं देख रहा तो नापदान में पड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर आप अपनी भूख मिटाने की कोशिश करेंगे। ये समय आएगा सामने, क्योंकि संत वचन पढ़ते नहीं, पलट जाग रहमान। गोस्वामी जी महाराज ने पहले ही इशारा किया, कल ही 12 बार अकाल पड़े, अन्न बिना सब लोग मरे। कलयुग में बार बार अकाल पड़ेगा। अब वो अकाल चाहे सूखा से पड़ जाए चाहे वर्षा से आ जाए। गुरु महाराज ने कहा था वर्षा सूखा पड़े अकाल जमाना बदलेगा। कहीं पानी पानी अकाल पड़ गया, अब कहीं सूखा से नुकसान हो गया। इस तरह से कुदरत ऐसा काम करेगी, लोगों का उसमें भारी नुकसान होगा। लेकिन बचाने के लिए महापुरुष जो हमको आपको तरीका भजन करने का दिए, अगर हम आप आदत बना लें बैठने की, तो हम लोगों को प्रेमी भाई बहन लाभ मिलता जाएगा। देखिए नानक साहब के समय की एक घटना है, जब उनके समय में सूखा पड़ गया, लोग भूखों मर रहे रो रहे। नानक साहब ने अपने प्रेमियों से कहा कि आप लोग गांव गांव जाओ, लोगों को बता दो कि लोग मेरे पास आ जाए, हम उनको दोनों टाइम रोटी खिलाएंगे और उनसे 2 घंटा काम लेंगे। जब गांव की जनता ये बात सुन ली कि भाई वहाँ महात्मा जी के पास वहाँ दरबार में चलेंगे तो 2 टाइम रोटी मिल जाएगी, 2 घंटा हमसे काम हमको करना पड़ेगा। भाग करके जनता आ गई, नानक साहब लोगों के बीच में गए। उन्होंने कहा भाई हमने आपसे 2 घंटे काम लेने की बात कही है, 2 घंटे आप काम कर दीजिए, हम आपको दोनों टाइम रोटी खिलाएंगे। लोगों ने कहा महाराज हम तैयार हैं, आप हमसे काम करा दीजिए। नानक साहब लोगों को ले गए, मैदान में बैठा दिए, बोले सब लोग बैठ जाओ और बाहर से कानों को बंद कर लो, ऊंचा ध्यान दे करके आवाज को सुनो। यानी नानक साहब सबको भजन पर बैठा दिए। अब जो प्रेमी कभी भजन पर नहीं बैठता, 2 घंटा लगातार बैठना पड़े, ये असंभव। अब 1 दिन 2 दिन जब बीता, लोगों ने नानक साहब से हाथ जोड़ करके अर्जी की, कहने लगे महाराज कोई दूसरा काम आप हमसे करा लीजिए, हम वो काम कर देंगे, लेकिन ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा है भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। अगर हम आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अब देखिए जो समय हम लोगों के बीच में चल रहा, अब सत्संगी प्रेमी कह रहे कि भाई ये बीमारी तो बहुत लोगों को ले जा रही, अभी तो आगे जो तकलीफें आने वाली है हम आप उन तकलीफों को देख नहीं पाए। स्वामी जी महाराज इशारा किया करते थे लोगों के धीरज के बांध टूट जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब हम आप गुरु के वचन का पालन करेंगे, अंतर में आत्मबल रहेगा। जब आत्मा के अंदर शक्ति रहेगी, आपका धैर्य टूटेगा नहीं, आपका नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए ज्यादातर हम आप ये कोशिश किया करें कि हर गुरु आदेश को हम आप माने। जो भी गुरु दरबार से
पूज्य महाराज जी का आदेश हो, जैसा भी इशारा मिले उस तरह से हम आप अगर चलते रहेंगे, दया दुआ के पात्र बने रहेंगे, लोग और परलोक दोनों बन जाएगा। और अपने अपने खान पान का विशेष रूप से हम आप ध्यान रखा करें। अगर मान लीजिए हमारे आपके मन में एक भाव पैदा हो जाए, चलो भाई कहीं चोरी ठगी करके या धोखा दे करके किसी का हम लेके खा ले, ये सब बड़ा अपने लिए नुकसान करता है। इसलिए अपने मेहनत की कमाई अगर हम आप परिश्रम करेंगे, सेवा करेंगे, रोटी खाएंगे, दया मिलती रहेगी और भजन में भी बैठने की आदत धीरे धीरे बनती जाएगी। गुरु महाराज से दया कृपा हम आप मांगते रहेंगे, लोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई भी बात अगर अटपटी लग रही हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु